Good morning, students. We are studying nomenclature of hydrocarbon. Let us see another example today. This is an example in which isopropyl group, tertiary butyl group, Me means methyl group, C2H5 ethyl group. In spite of C2H5, ETH में भी रिटेन ना। और इस तरह का अगर कोई हो तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि ये जो कोडिंग किया हुआ है इसको डिकोड कर देते हैं। और डिकोड करने का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर लिखना। तो इसको आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर लिख देंगे। और आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि इस तरह से होता है ना। प्रोपेन में मिडिल वाले कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनता है। और टर्शियरी ब्यूटाइल में टर्शियरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा दे तो टर्शियरी बनता है। जैसे इसके जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ना। इसको ऐसे करके यहाँ पर हम लोग लगा दें और इसको यहाँ पर ऐसे लगा दें। एमी मीन्स मिथाइल, मिथाइल ग्रुप को लगा दे तो ये डिकोडिंग कहलाता है ना। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से तोड़ करके लिख दिए। अब हम लोग का पहला काम है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऐसे आते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 आता। लेकिन ऐसे अगर हम लोग ऐसे आ जाए, ऐसे तो देखिए इसमें 9 कार्बन एटम आ रहे हैं। 1 2 इंडिकेट किया हुआ है, लिखा हुआ है रेड इंक से। तो 9 कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इस रूट में ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम लोग मेन चेन में इंक्लूड कर दिए। क्या कर दिए, इसको हम लोग मेन चेन में इसको ले लिए ना। ये हो गया आपका साइड चेन, ये हो गया साइड चेन, ये हो गया साइड चेन, ये भी साइड चेन। सिलेक्शन ऑफ लोकेंट कार्बन जान रहे हैं, ये हो गया लोकेंट कार्बन, ये हो गया आपका लोकेंट कार्बन, यहाँ हो गया लोकेंट कार्बन, ये हो गया आपका लोकेंट कार्बन, ठीक है। अब आइए काउंटिंग, इधर से आते हैं तो हम लोग को सेकेंड कार्बन मिलता है, इधर से भी सेकेंड कार्बन मिल रहा है। ये इस साइड से ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये सेकेंड कार्बन हो जाता है, ठीक है। अब इधर से आते हैं तो तुरंत हम लोग को थर्ड पर मिलता है। इधर से आते हैं तो थर्ड फोर्थ पर मिलता है, तो थर्ड वाला प्रायोरिटी दे देंगे हम लोग। सम टोटल का जो रूल है इधर से फॉलो हो जाएगा क्योंकि इधर वैल्यू लोअर वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका काउंटिंग करते हैं। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है उसको भी ज्वाइन करा लीजिए। तब यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर दिए। आइए अब हम लोग लिखते हैं नेमिंग। तो नेमिंग लिखने में साइड चेन पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में ये बी से स्टार्ट, बी को प्रायोरिटी दिया जाता है, पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। और इथाइल ई से है आपका, तो सबसे पहले इथाइल लिखा जाएगा, कितना पर, तो 3 इथाइल। इसके बाद 6 आइसो ब्यूटी टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। इसके बाद 2 3 8 ट्राई मिथाइल। और 9 कार्बन के लिए नॉन, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE नोनियन हो जाता है, यही इसका नाम हो गया। 6 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 इथाइल, 2 3 8 ट्राइमिथाइल नोनियन, इसका नाम हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है आपका। तो इधर से आते थे तो हम लोग को 9 कार्बन एटम इधर से भी मिलता, देखिए यहाँ से लेकर के इसको अगर हम लोग मेन चेन में ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है। इस साइड से आते हैं तो इसमें भी हम लोग को 9 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग साइड चेन कर दिए, इसको मेन चेन में कर दिए। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर पड़ रहा था। तो डबल बॉन्ड आपका रिएक्टिंग ग्रुप होता है, रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एक तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए येलो कलर से जो आपका लाइन खींचा हुआ है इसको मेन चेन ले लिए और इसको इन सर्किल कर दिए कि ये साइड चेन हो गया। और ये साइड चेन का भी साइड चेन हो गया, पोता हो गया ना। और ये भी आपका एक साइड चेन हो गया, ठीक है। चलो सौम्या, थोड़ा सा आज पढ़ाऊंगा, ठीक है।
हमको माइंड में नहीं था कि आज एग्जाम भी है, एग्जाम भी होगा तो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सिलेबस हम लोग का आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है कि मैं स्लो जाऊंगा, स्लो जाने का मेरा मेन वजह होगा कि ये बहुत प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर फास्ट चला जाऊंगा तो फिर आप मतलब बाबा जी बन जाएंगे, इसलिए मैं स्लो चलूंगा और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। जिस तरह मैथ्स प्रैक्टिस होता है, केमिस्ट्री उससे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तब जा करके आपको याद होगा, रूल पकड़ में आएगा। ठीक है, तो इस में कंडीशन में मैं बता रहा था कि अगर स्ट्रेट लाइन में अगर मैं चला तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, येलो वाले लाइन में ये डबल बॉन्ड आ रहा था, इसलिए इसको मेन चेन में ले लिए। अब रहा सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, तो सिलेक्शन ऑफ साइड चेन ये हो गया साइड चेन, ये हो गया साइड चेन, और ये साइड चेन का साइड चेन यानी कि पोता हो गया, ये बाप हो गया, ये और ये बेटा हो गया, ये पोता हो गया। अब आ जाइए, ये भी एक तरह का पोता की तरह काम करेगा आपका, इसको भी इनसर्किल कर दिए हम। ठीक है, अब आ जाइए, इसका छूटा हुआ भी है नाम कहीं पर लिखने में, कोई बात नहीं, माइंड से निकल गया होगा आपका तो लिखने में। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, तो साइड चेन का नाम लिखा जाता है, तो साइड चेन में 1 2 3 4 ब्यूट आ रहा है, ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, तब इथाइल का लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो 5 पर है ब्यूटाइल ग्रुप, तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 लिख दिए, डैश करके पैरेंथेसिस इसको कहलाता है। 3 डैश पर आपका क्लोरो है, तो डैश हम लोग इधर से अब देना स्टार्ट कर दिए हैं, पहले चलता था इधर से, अब चल रहा है इधर से। इधर से पहले क्यों चलता, क्योंकि इधर से सेकेंड पर क्लोरीन मिल रहा था, इसलिए ऐसा फॉलो होता था। लेकिन अब कहता है रूल कि नहीं, इधर से चलिए, जिधर से साइड चेन आपका लग गया। तो 3 डैश क्लोरोब्यूटाइल हो गया इसका नाम। 7 पर इथाइल हो गया, ये इथाइल है आपका, 7 इथाइल लगा दिए। 1 पर क्लोरो है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 क्लोरो लिखना पड़ जाएगा, यहाँ पर छूट गया 1 क्लोरो। 9 कार्बन के लिए नॉन हो गया, और 2 पर इन हो गया, इसलिए 2 इन हो गया। ठीक है, 7 इथाइल कॉमा, ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो नोनिन ना, यही इसका मेन चेन का नाम होगा। इसको आप याद कर रखना है, प्रैक्टिस करना है, बस जो पढ़ा दे उसको प्रैक्टिस कर दीजिए। और किसी बुक में उतना नहीं मिल पाएगा जितना मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया, क्लोरो यहाँ छूट गया था ना, तो स्लाइड बना रहा होगा, मैं इसमें याद से माइंड से निकल गया होगा। आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मैं ले लिया, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब इस साइड से हम लोग क्यों नहीं गए वो भी देख लीजिए। यहाँ 1 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8 9 10 हो रहा है, 7 8 9 10 इधर से भी हो रहा है। तो इसी को मेन चेन लीजिए या इसको मेन चेन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कार्बन इधर भी बच जा रहा है, इधर भी 3 कार्बन बच रहा है, 7 ही पर है, इसलिए किसी एक को ले लिए हम। अब ये रहा गया सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, तो साइड चेन का भी हम लोग काउंटिंग करेंगे। साइड चेन का भी साइड चेन है, ये हो गया, लेकिन इस कार्बन से अटैच है, तो रूल पहले कहता था कि नहीं यहाँ से काउंटिंग कीजिए, लेकिन रूल चेंज हुआ है आपका, यहाँ से काउंटिंग हो जाएगा साइड चेन का। 1 डैश 2 डैश, ये 3 डैश हो गया। ठीक है, तो आ जाइए आपका ये हाँ, अब है कि अब हम लोग का सवाल उठता है कि काउंटिंग किधर से करें। ठीक है, इधर से आते हैं तो साइड चेन हम लोग का 5 पर पड़ रहा है, और इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, तो कौन वाला ले, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। किधर से काउंटिंग करें, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, बोलिए। राइट साइड से काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि इधर से 4 पड़ रहा है, इधर से आपका 5 पड़ रहा है साइड चेन, तो पहले नजदीक इधर से, इसलिए आपका राइट साइड से होगा, इधर से इसमें काउंटिंग नहीं होगा। ये वाला नीचे वाला मान के चलिए 6 हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, तो 6 पर आपका कौन सा है, प्रोपाइल ग्रुप है ना। तो देखिए प्रोपाइल क्यों कहे, तो यहाँ से आ जाइए आप, ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के चलते आपका प्रोपाइल हो गया 1 2 3, तो ये लिख दिए हम प्रोपाइल। ठीक है, और इसमें एक साइड चेन आपका ये हो गया, और एक साइड चेन ये हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 डैश हो गया। ठीक है, और ये हो गया 3 डैश, तो 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के चलते हो गया प्रोपाइल। फिर 4th कार्बन पर है प्रोपाइल।
10 कार्बन के लिए हो गया डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन डिकेन लग गया। अब आइए इसका हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज सो चूजन दैट इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देख लीजिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है इधर से। अब आइए ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5 6 7 8 और ये हो गया 9। 5 6 7 8 ही आ रहा था। नंबर ऑफ साइड चेन काउंट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ साइड चेन काउंट कीजिएगा तो इस रूट में आ रहा है एक साइड चेन, ये आ गया 2 साइड चेन और ये आ गया 3 साइड चेन, यानी कि 1 2 3। अगर इस रूट से हम लोग आते तो 1 2 3 4 आ सकता था, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया, इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी दिए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग का काउंटिंग। तो ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मेन चेन हो गया, ये जो इस तरह से मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ रेड कलर से, और जो सर्किल कर दिए साइड चेन, और ये साइड चेन का भी साइड चेन। तो 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, 2 डैश प्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, और ये हो गया मिथाइल, ये भी हो गया मिथाइल। ठीक है, तो MnO_P पहले M आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यही लिख दिए 2 3 ना, तो टोटल 2 हो गया, तो यहाँ कैपिटल D हो जाएगा, डाई मिथाइल हो गया। 5 पर आइए, 5 पर क्या है, 2 डैश मिथाइल, तो 2 डैश मिथाइल, तब है 3 कार्बन, तो लिख दिए प्रोपाइल, टोटल 9 कार्बन है, नॉन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड वाला है, ANE लगा दिए ना, उसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते थे। ठीक है, कोई बच्चा है इसको ज्वाइन करा लेता हूँ। सौरव कुमार जी हैं, चलिए थोड़ा सा आज पढ़ा दे रहा हूँ सौरव। तो ये रूल हम जस्ट अभी मैं बताया हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए ग्रुपिंग इन साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक में अगर हमको ग्रुपिंग करना हो, उसको ग्रुप बनाना होगा तो कैसे करेंगे। तो एक्चुअली जो साइक्लिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन की तरह ही नेमिंग इसका भी होता है। अल्केन से अल्काइल हो गया, अल्किन से अल्किनाइल हो गया, अल्काइन से अल्काइनाइल हो गया, उसी तरह से इसमें सिर्फ प्रीफिक्स लग जाएगा, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्किनाइल, इस तरह से हम लोग लगा देते हैं। सिर्फ प्रीफिक्स का लगाना जरूरी होता है इसमें साइक्लो, अदरवाइज एज होता है ना। फॉर एग्जांपल देखिए जो ट्रायंगल की तरह लग रहा है, उसमें फ्री बॉन्ड दिख रहा है, साइक्लोप्रोपाइल हो गया आपका। ये जो देख रहे हैं आप बैगनी कलर का कलर जो देख रहे हैं, ये आपका ये हो गया साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप हो गया, 4 कार्बन के चलते ब्यूटाइल हो गया, साइक्लिक है इसलिए साइक्लोब्यूटाइल हो गया। ठीक है, नेमिंग में हम लोग उसी तरह से करते हैं, आपका हाइड्रोकार्बन की तरह ही नेमिंग होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में होता था ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, उसी तरह से साइक्लोप्रोपेन हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड वाला है, ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, वो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, उसका नाम साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपीन हो गया, साइक्लोब्यूटीन हो गया। अब यहाँ हम 2 जगह डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर हम लोग 1 ले लिए, 1 ले लिए, तो ऐसा नहीं कि हम इसको 2 ले लें, डबल बॉन्ड है तो इसको कवर करना होगा हर हाल में, और हर हाल में फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देना है। तो 1 हो गया तो 2 3 4 ऐसे कर दिए। अब आपका माइंड में जा रहा होगा कि ऐसे कर देते सर, 1 यहाँ कर देते, 2 यहाँ कर देते, यहाँ 3 कर देते, यहाँ 4 कर देते, और इसको 5 कर देते। तो देख लो इसमें अगर वहाँ यहाँ से 1 चलते हम, 1 के बाद सीधे 4 पर हमको डबल बॉन्ड पड़ रहा था ना, देखो यहाँ पर 1 पर है, इसके बाद 4 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा था। अगर इस रूट से हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो 1 के बाद सीधे आ रहा है 3rd पर, तो 3rd वाला जो है आपका नज़दीक पड़ रहा है, इसमें क्या कहा जाता है लोकेंट कार्बन का सम टोटल में, इसलिए इसको प्रायोरिटी दे दिए, और इस तरह से चलने में इसको हम प्रायोरिटी नहीं दिए, क्योंकि एक वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता, फर्स्ट के बाद सीधे 4th पर आ रहा था। देखिए 1 2 ये हो गया, यहाँ से हो जाता 1 2 ये 3 ये 4th आ जाता है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 यानी कि फर्स्ट पर और 3rd पर आ गया। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट ना, 1 3 डाई इन, यही हो जाएगा साइक्लो 1 3
पेंट साइक्लोपेंट 1,3 डाइईन हो गया इसका। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 वाले में, तो इसमें काउंटिंग मैं यहाँ से लिया हूँ 1 2 3 4 ना, इधर यहाँ से लेते तो इधर से दूर पड़ जाता है डबल बॉन्ड, इधर से हमको नजदीक पड़ रहा था। ऑफ कोर्स इसको हम यहाँ से भी ले सकते थे 1 2 3 4, तो हर हाल में फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आ रहा है तो दोनों तरफ में से कीजिए ना, यहाँ से उठा करके बात बराबर हो जाता, नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन कर दिए, 1,3 डाइईन कर दिए, यही नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन। और इसी को देख लीजिए जो आप देख रहे हैं 1 पर है डबल बॉन्ड, 3 पर है, 5 पर, तो साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइईन, यही तो हो जाता साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइईन। नाउअडेज इट इज नेम्ड एज बेंजीन, और इसी को हम लोग बेंजीन आयुपैक में भी कंसीडर करते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, इस साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइईन को बेंजीन बनने में 6 साल लगा था, 6 साल लोग रिसर्च किए, तब इस पर जाकर इसका नाम बेंजीन रखा गया। आइए, इफ बोथ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड, अगर एक ही कंपाउंड में साइक्लिक और एसाइक्लिक प्रेजेंट है तो मेन चेन में हम लोग किसको लेते हैं, उसको लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। जैसे देखो इसमें 5 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये मेन चेन हो गया, ये आपका साइड चेन हो गया। ठीक है, इसमें भी देखो 2 कार्बन है, इसमें आपका 6 कार्बन है, तो ये आपका मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन हो गया, और ये आपका साइड चेन हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है आपका इसमें एलिफेटिक में ओपन चेन में, और इसमें कितना है 4 कार्बन, तो ये आपका मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन हो गया, और ये आपका साइड चेन हो गया। तो आप जानते हैं कि पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है तब मेन चेन का नाम लिखा जाता है। तो ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया पहला, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। दूसरा क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन हो गया। ठीक है, आइए अब देख रहे हैं कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में इक्वल हो गया। जैसे इसमें भी 3 कार्बन है 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है, तब हम लोग इसको क्या कहा जाता है, जो साइक्लिक है इसको लेते हैं मेन चेन में, इसको कर देते हैं मेन चेन में। ठीक है, और इसको फिर हम लोग साइड चेन में कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, साइक्लिक में देखो ये स्ट्रेन होता है, क्यों, क्योंकि इसको ऑर्बिटल झुके हुए थे, बेयर स्ट्रेन कहलाता है, पढ़ाऊंगा आगे चल के बेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो उसमें देखिए कि इसको ऑर्बिटल झुक जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अनस्टेबल होने लगता है। अगर इसको मेन चेन में हम लोग ना लेकर साइड चेन ले लें इस केस में तो अनस्टेबल होने लगेगा, इसलिए इसको मेन चेन में कर देते हैं, इसको साइड चेन में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, यही हो गया आपका प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें देखो यहाँ से काउंटिंग करें कि यहाँ से काउंटिंग करें, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है इसलिए 1 मिथाइल कर दिए, और इसको 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन कर दिए ना। 2 प्रोपाइल ये हो गया, 1 मिथाइल ये हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, साइक्लिक के लिए साइक्लो लग गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग गया। उसी तरह से देखो यहाँ इथाइल साइड चेन है, यहाँ मिथाइल साइड चेन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया ये आपका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि रेड इंक वाला काउंटिंग करें या ब्लैक इंक वाला काउंटिंग करें, कैसे करेंगे, तो आइए इसको हम लोग इसका लोकेंट कार्बन का पोजीशन हम लोग सम टोटल कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट चल के देखिए ब्लैक कलर वाला, तो पहला हम लोग का साइड चेन 1 पर मिला है, देखिए 1 लिख दिए, फिर साइड चेन 2 पर मिला है, यहाँ 2 लिख दिए, फिर हम लोग को 4 मिला है, 4 पर लिख दिए, सम टोटल 7 आ रहा है। अब आ जाइए राइट टू लेफ्ट यानी कि रेड कलर वाला, तो 1 पर मिला है, इसके बाद 3 पर मिला है, इसके बाद 4 पर मिला है, ये 8 हो जा रहा है। तो काउंटिंग कौन फॉलो होगा, लेफ्ट टू राइट वाला काउंटिंग फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पर आपका क्या है, प्रोपाइल है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ई आता है, 4 इथाइल लिख दिए,
2 पर मिथाइल है, तब 1 पर पाई लिख दिए। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो लिख दिए, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा दिए, हेक्सेन लिख दिए। ठीक है, अब आइए इस केस में यहाँ से अगर आते 1 2 करते तो हम लोग को पहला साइड चेन 1 पर, दूसरा 2 ठो साइड चेन हम लोग को 2 पर मिलता। लेकिन अगर हम यहाँ से इस रूट से चलते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो पहले ही पर 2 2 साइड चेन मिल गया है, इसीलिए प्रायोरिटी इसको दे दिए। तो ये हो गया 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, अब आइए। ठीक है, अब आज बस इतना ही करने देते हैं, ये कर रहा हूँ। ठीक है, कल भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, फिर मैं इस तरह वाला में आऊंगा। देखो स्वास्तिक का नोमेनक्लेचर कराऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि आज आपका एग्जाम भी है।